बंधक बनाकर एक खेत में डाल दिया। मारपीट की गई और फिर वहशियों ने बारी बारी से उसकी अस्मत से खिलवाड़ किया। महिला बदहवास थी। आरोपी उसी हालत में छोड़कर फरार हो गए। महिला किसी तरह घर पहुंची, पति को अपनी आप बीती सुनाई। पत्नी के साथ हुई प्रताड़ना की बात सुनकर पैरों तले जमीन खिसक गई। आनन फानन में पुलिस के पास गए, सारी कहानी बयां करी। पुलिस महिला और उसके पति के साथ उस जगह भी गई जहां उसका बलात्कार हुआ था। पुलिस ने सबूत भी जुटाए। उल्टे सीधे काम किए थे। फिर आपने इसकी तहरीर पुलिस को दी? दे दी था। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, उसने सब नाम भगा दिया था। कुछ नहीं हुआ, इसको ले जाओ। भगा दिए? हाँ। आपने किसने कहा था आपसे कि यहाँ से भागो? पुलिस वाले ने किया था। हमारे ऊपर तो ये बना रही था, कोई कुछ नहीं होगा, जब मैं से पूरा जा तुम्हारी बदनामी होगी, फलाना ठिकाना। लेकिन यूपी पुलिस की काहिली देखिए। आज तक महिला और उसका पति इंसाफ के लिए उम्मीद लगाए बैठे हैं। पुलिस दबंगों के रसूख के आगे घुटने टेक चुकी है। महिला का आरोप है कि पुलिस ने एक कोरे कागज पर अंगूठा लगवा लिया और अभी तक एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई है। साथ ही पुलिस आरोपियों से फैसला करने का दबाव भी बनवा रही है। उसी वक्त हमें थाने में चली गई और थाने पे इसके बाद फिर हमें उस लोगों ने 4-5 जने गए हमारी साथ पुलिस वाले और हमारी चूरी पूरी सब उठाए लाए उस लोगों ने। फिर हमारी रेर थाई नहीं लगी। हम तो उस आदमी को जानते नहीं, हमारे पास आए के अंगूठा लगवा ली सादा कागज में। क्यों लगवाया अंगूठा? अब ये नहीं पता, इन्हें बोले तुम्हारे इसमें कार्रवाई नहीं होगा, तुम्हारी बदनामी हो जाएगा। महिला के साथ हुई इस वारदात से इलाके के लोग भी सन्न हैं। पीड़ित के घर पर सन्नाटा पसरा है। पुलिस कान में तेल डालकर सो रही है। साथ ही आरोपी अभी तक खुली हवा में आजाद घूम रहे हैं। लेकिन एक बात तो साफ है कि अगर पुलिस का रवैया ऐसा ही रहा तो फिर वो दिन दूर नहीं जब जनता पुलिस से भी कन्नी काटना शुरू कर देगी। शिव चौहान, आगरा, समाचार प्लस। अक्सर पड़ोसियों में किसी न किसी बात पर कहासुनी हो ही जाती है, लेकिन इस विवाद के लिए दुश्मनी पाल लेना गलत है, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी, क्योंकि यही विवाद जब नफरत पैदा कर दे और सिर पर खून सवार हो तो फिर वो वारदात अंजाम दी जाती है जो आगरा में दी गई। यहाँ एक पत्नी अस्पताल में जिंदगी के लिए खुदा से भीख मांग रही है तो दूसरी तरफ पति काल के गाल में समा गया। 2 साल पुराना विवाद, पड़ोसियों के बीच कहासुनी। 2 साल बाद विवाद ने मचाया कोहराम। पड़ोसी ने पड़ोसी पर कुल्हाड़ी से कर दिया वार। एक की जिंदगी खत्म और दूसरा जूझ रहा है मौत के साथ। आगरा के थाना हरि पर्वत का बाजीपुर इलाका, यहां की एक संकरी गली में भीड़ जुटी है। शोर शराबा मचा है, पुलिस भी मौजूद है। यहां खड़े हर शख्स का चेहरा उस खौफनाक मंजर की तस्दीक कर रहा है जिसका दीदार इन लोगों ने किया है। देखिए, जमीन पर पड़ा खून पानी के साथ मिलकर नाली में बह रहा है। ये तस्वीरें उस अनहोनी की चीख चीख कर गवाही दे रही हैं, जब तस्वीर में दिख रहे कुलभूषण जैन और अस्पताल में बेहोश पड़ी संध्या जैन पर होकर गुजरी है। कुलभूषण इस दुनिया के मेहमान नहीं रहे और संध्या
अस्पताल में खुदा से जिंदगी के लिए भीख मांग रही हैं, ताकि रोती बिलखती ये बच्ची अनाथ ना हो जाए। पुलिस की माने तो कुलभूषण का खून और संध्या की ये हालत पड़ोस के रहने वाले डॉक्टर समीर चटर्जी और उसके बेटे मंगल ने अंजाम दी है। वजह बना 2 साल पुराना एक मामूली सा विवाद। 2 साल पहले थोड़ा बहुत कोई विवाद हुआ था और उसमें इनका आपस में मतलब फैसला राजीनामा हो गया था। थोड़ी सी इसमें कातूनी हुई, आज मामूली सी कातूनी हुई। मामूली सी कातूनी पे ये स्वामी राम विश्वास जो है ये अपने घर से दांव नारियल काटने का होता है, वो दांव ले आए और उससे इन्होंने इनकी पत्नी को मारने लगे। जब पत्नी चिल्लाई तो इनके पति एकदम भाग के आए। जैसे पति ने बचाने का प्रयास किया तो इन्होंने पति के गर्दन में भी दांव से वार कर दिया और उनकी गर्दन में काफी गहरा घाव हुआ। घर वालों की माने तो पड़ोस के रहने वाले डॉक्टर समीर चटर्जी से 2 साल पहले एक छज्जे को लेकर विवाद हुआ था। विवाद का निपटारा भी हुआ, सुलह भी हुई, लेकिन कुलभूषण जैन का परिवार इस बात से अनजान था कि समीर अंदर ही अंदर नफरत की आग में झुलस रहा है। दरअसल कुलभूषण अखबार बांटने का काम करते थे। रोजाना की तरह सुबह 3 से 4 बजे के बीच उठे। इस दौरान उनकी पत्नी संध्या बाहर आंगन में साफ सफाई कर रही थी। तभी अचानक डॉक्टर समीर और उसके बेटे मंगल ने संध्या पर कुल्हाड़ी से हमला बोल दिया। संध्या की चीख सुनकर कुलभूषण बाहर की तरफ भागे। बीच बचाव करने की कोशिश की तो फिर सिर पर खून सवार समीर और उसके बेटे ने कुलभूषण पर भी कुल्हाड़ी से ऐसा वार किया कि उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया और संध्या अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। घटना कुछ नहीं थी, 2 साल पहले लड़ाई थी मकान के चक्कर में, रफा दफा हो गया। उसके बाद क्या नाम कहते हैं, कोई बात ही नहीं थी। पापा पकड़ लिए सुबह, मैं सुबह काम में रहा, सब बहन भाई मेरे सो रहे थे। मम्मी सफाई कर रही थी, पहले पापा मारे गुलाड़ी से, फिर मम्मी बचाने गई, फिर मम्मी को भी मारा। किस बात की? कोई बात नहीं थी, ऐसी पकड़ ली है। इसकी बीवी और 2 डॉक्टर और लड़का, बंगाली डॉक्टर कहते हैं, और उसकी घरवाली का नाम भी नहीं मालूम, बंगालन कहते हैं उसके, और लड़के का नाम मंगल है। वारदात को अंजाम देकर समीर चटर्जी और उसका बेटा मंगल फरार हो गए। इलाके में सनसनी फैल गई। हर जुबान पर इस खूनी वारदात का जिक्र है। घर वालों के बयान पर पुलिस ने फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया है और फरार समीर और मंगल की तलाश में सरगर्मी से जुटी है। लेकिन ये वारदात साबित करती है कि आज इंसान के गुस्से का बांध इतना कमजोर पड़ गया है कि वो बदले की एक आंधी में बहकर खौफनाक कदम उठाने में भी जरा गुरेज नहीं करता। शिव चौहान, आगरा, समाचार प्लस। प्यार करने वालों के लिए एक फलसफा बहुत जरूरी है, आपसी समझ। ये समझ ही होती है जिसकी बुनियाद पर ये रिश्ते ताउम्र चलते रहते हैं। लेकिन इस समझ में जब दरार पड़ जाए तब क्या होता है, इसी की ताजा बानगी देखने के लिए मिली गाजियाबाद के एक मॉल में। यहाँ एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका से कहा सुनी के बाद वो रास्ता अख्तियार कर लिया जो बेहद खौफनाक है। प्रेमी प्रेमिका में कहा सुनी, प्रेमी हुआ नाराज, नहीं लिया समझ से काम, उठा लिया एक खौफनाक कदम, मौत से लगाई छलांग और फिर खत्म हो गई उसकी जिंदगी। पवन राज, जी हां, ये उस बदनसीब का नाम है जो अब सिर्फ तस्वीरों में ही दिखाई देगा। उसने हमेशा के लिए मौत को गले लगा लिया है। जी हां, पवन इस दुनिया में नहीं है।
गाजियाबाद में एक मॉल के बाहर पुलिस की मौजूदगी इस बात की तस्दीक भी करती है। दरअसल झांसी का रहने वाला पवन गाजियाबाद के एक कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और कॉलेज में ही पढ़ने वाली एक लड़की से प्यार भी करने लगा था, लेकिन वो प्यार के उस फलसफे को सीख नहीं पाया जो आपसी समझ पर टिका होता है। वो वारदात के दिन गाजियाबाद के एक मॉल में था। यहां उसकी अपनी प्रेमिका से मोबाइल फोन पर किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। इस कहासुनी के बाद पवन ने अपनी समझ को ताक पर रख एक खौफनाक फैसला कर लिया। उसने मॉल की दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। पवन को आनन फानन में अस्पताल लाया गया, जहां उसकी सांसों ने उसका साथ छोड़ दिया। वो हमेशा की मौत की नींद सो चुका था। हम पोस्ट पे थे उस टाइम, किन्हीं लोगों के पोस्ट से जब हमें आवाज आई तो आवाज सुनने पे हम एकदम से वहां से देखने के लिए आए तो देखा कि आदमी कोई पड़ा हुआ है। फिर हमने डायरेक्ट अपने सीनियर को इन्फॉर्म करी, फोन निकाल के इन्फॉर्म करी। फिर उसके बाद सीनियर हमारे सारे आ गए, हम अपनी पोस्ट पे वापस चले। इतना देखा। पुलिस अब उस लड़की की तलाश में जुटी है जिससे पवन की मौत के राज से पर्दा हट सके। लेकिन जिस तरह से पवन ने अपनी प्रेमिका से कहासुनी के बाद खुदकुशी का रास्ता अख्तियार कर खुद की जान ले ली, उससे तो यही लगता है कि वो नासमझ था, जिसने प्यार के फलसफे को सीखने की जरूरत ही नहीं समझी। शायद यही वजह रही कि उसने मौत को गले लगाना ही मुनासिब समझा। संजय गिरी, गाजियाबाद समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे हत्थे चढ़े शातिर। एक परफेक्ट इंजीनियर बनने से पहले, स्टॉक मार्केट में अपनी जगह बनाने से पहले, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनने से पहले, एक मल्टीनेशनल ग्रुप का सीईओ बनने से पहले, मार्केट के उतार चढ़ाव को समझा, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझा, एक परफेक्ट स्टूडेंट बना। मैंने डिग्री हासिल की। आई स्टडीड एट क्वांटम ग्लोबल कैंपस। जिंदगी को दे नई दिशा। स्टेट टीम का यंगेस्ट सेल्समैन हूँ बॉस, मजाक थोड़ी ना। तुम ना थोड़ी प्यास बढ़ाओ, थोड़ा पसीना बहाओ, थोड़ा डेडिकेशन दिखाओ, थोड़ी और प्यास बढ़ाओ। अरे कंचू की प्रैक्टिस काम में लाओ और जल्दी आउट हो जाओ तो रनर बन के मैच जिताओ। फिर जो प्यास लगेगी वो लिम्का से बुझेगी। प्यास बढ़ाओ, लिम्का। टूटी फूटी सी हर एक आस लगे, जिंदगी राम का बनवास लगे। भगवान श्री राम का बनवास 14 बरस बाद तो खत्म हो गया, लेकिन यहाँ रह रही विधवाओं का वनवास शायद कभी खत्म नहीं होगा। उनकी मौत के बाद भी नहीं, उन्हें निकाल दिया गया है घर से, परिवार से, समाज से, दिल से। हाँ, कभी कभी लगता जरूर है जिंदगी आखिर ऐसी क्यों है। देखिए जागोरे में रविवार रात 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। रुड़की पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जो अरसे से पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था। पुलिस से आंख मिचोली खेलने में वो माहिर था। हर रोज वो वारदातों को अंजाम देते और आंखों में धूल झोंककर बड़े ही आराम से गायब हो जाते। लेकिन शातिर गिरोह के गुर्गों को ये मालूम नहीं था कि एक दिन कानून का हाथ उनके गिरहवा तक पहुंचेगा और फिर वो होंगे सलाखों के पीछे। पुलिस गिरफ्त में आए ये लोग आम नहीं हैं, ये शातिर हैं।
शातिर लुटेरे। लूट की वारदात को अंजाम देना इनका शगल है। जी हां, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पुलिस को इन